सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं योगेश और आप सभी का स्वागत है वाया में। सबसे पहले हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं योगेश और आप सभी का स्वागत है टीम वाया में। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन लेने वाले हैं। मतलब आप लोगों के जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं मेरे वीडियो के कमेंट्स के ऊपर, या आप लोग जो मुझसे सवाल करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, वो कुछ कॉमन क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर किसी के होते हैं और उन्हीं क्वेश्चन के जवाब में आज आप लोगों को देने वाला हूं। जी हाँ, इसका मैं नेक्स्ट पार्ट भी जरूर बनाऊंगा। अगर आप लोगों के इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप लोग जरूर कमेंट करें, मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने का ट्राई करूंगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये भी जरूर बताएं, अपनी टीम में जरूर शेयर करें इस वीडियो को भी, ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि जो उन लोगों के कॉमन क्वेश्चन है वो सारी चीजें और वो सारे डाउट उन लोगों के क्लियर हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज का सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो HSC था वो कब रिलीज होने वाला है। जी हाँ, जो हम लोगों की फोक की थर्ड प्रोसेस चल रही है जिसके अंदर हमारे HSC फाइनली हम लोगों को CES के अंदर कन्वर्ट होकर मिलने वाले हैं, वो कब रिलीज होने वाला है, वो कब हमारे वॉलेट में ऐड हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है जो कि हम लोगों को पिछली अपडेट में भी मिल चुका था और मैंने अपने वीडियो में भी पहले बता दिया था कि आने वाली 23 जुलाई को आप लोगों के जितने भी HSC हैं वो सारे के सारे रिलीज हो जाएंगे और वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे 23 को हमारे CES के अंदर। तो आप लोगों के जो भी HSC है, चाहे वो फर्स्ट लेवल के हो चाहे वो 8 लेवल के हो, आपके सारे के सारे HSC जो है वो आप लोगों को 23 को सारे के सारे आपके वॉलेट में ऐड होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो वो जब हमारे कॉइन जो हमारे HSC जो CES में कन्वर्ट होकर हम लोगों को मिलने वाले थे, बहुत सारे सवाल आए हैं मेरे पास में कि सर ये 1:1 का रेशो क्या है। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि आप लोगों के ने जितने भी SC जो है वो होल्ड पर लगाए हुए थे, जो भी क्वांटिटी उसकी रही हो, आपके एक HC के बदले में आप लोगों को एक CES मिलने वाला है। मतलब आप लोगों ने सपोज 100 कॉइन को होल्ड पर लगाया था तो आपको उसके अगेंस्ट में 100 CES ही मिलने वाले हैं। 1:1 का रेशो इस तरह से आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन मोस्टली लोगों ने पूछा है मुझसे कि हमारे वॉलेट जो अभी फ्रीज है वो कब अनलॉक हो जाएंगे, कब अनफ्रीज हो जाएंगे। तो वॉलेट फ्रीज जो थे हम लोगों के फर्स्ट 4 की जो हमारी प्रोसेस हुई थी उसी के अंदर बहुत से लोगों के वॉलेट जो है वो अनफ्रीज हो चुके थे, अनलेस उन लोगों के जिन लोगों ने हमारे वॉलेट को खुद से फ्रीज किया था। मतलब जिन लोगों के वॉलेट कॉम्प्रोमाइज थे, मतलब जिन लोगों की कीज किसी और के पास में थी और आप लोगों ने KYC के लिए यहाँ पर में प्रोसेस किया हुआ था, तो उन लोगों के वॉलेट अभी तक हो सकता है कि किसी किसी के चेंज हो चुके हो, क्योंकि आपकी KYC की प्रोसेस अगर कंप्लीट हो चुकी होगी तो आपका वॉलेट चेंज हो चुका होगा, अनफ्रीज हो चुका होगा। अदरवाइज आपको थोड़ा सा हो सकता है कि 23 तक वेट करना पड़े, उसके बाद आपके जो फ्रीज वॉलेट है वो अनफ्रीज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डाई को लेकर। जो आपका इनर बैलेंस के अंदर आप लोगों की डाई, जो आपका जो भी फंड USDT है इनर बैलेंस के अंदर, वो कब फ्री हो जाएगा। मतलब आप लोगों के जो डाई है, आपके जो USDT है जो कि इनर बैलेंस में लॉक है, जिसको आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो कब फ्री हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारी जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, थर्ड स्टेप जो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी हमारी 4th की 23 जुलाई को, उसके बाद आप लोगों का इनर बैलेंस का जो काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपकी जो डाई है उसको रिलीज करने का काम यहाँ पर मिस्टर लाडो और उनकी सपोर्ट टीम, उनकी टेक्निकल टीम स्टार्ट करने वाली है। तो आप लोगों को इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि आप लोग अपने इनर बैलेंस के अंदर आपकी डाई को या आपकी USDT को आप लोग यूज कर पाए। और बहुत ही ज्यादा एक कॉमन क्वेश्चन मेरे पास में मेरे कमेंट सेक्शन में आ रहा है कि सर हमारा यूनाइट वर्स कब चालू हो जाएगा, कि जो कि हमारा यूनाइट फोर्स हो चुका है। तो उसके लिए भी अभी हमारे पास में कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। हालांकि हमारे जो रोड मैप है उसके अंदर मेंशन है कि Q3 या Q4 में हम लोगों को यहाँ पर में यूनाइट वर्स देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हम लोग हमारे बिट फोर्स की माइनिंग कर रहे थे और हमारा NTC और हमारे बिट फोर्स जो मिलने वाले थे उसका क्या होगा। तो अभी हम लोगों के पास में जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाती इस चीज की, मैं आप लोगों को इसका कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूं कि हमारा यूनाइट वर्स, हमारे बिट फोर्स, हमारे NTC जो हम लोग क्लेम कर रहे थे वो हम लोगों को कब मिलने वाला है और उसका आगे क्या यूज होगा। तो ऑफिशियल अपडेट का वेट करें, हम लोगों को सारी चीजें हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 4 की प्रोसेस को लेकर। पहली हमारी स्टेप थी, हमारे जो SC थे वो सारे के सारे कन्वर्ट हुए थे हमारे CES के अंदर। सेकंड प्रोसेस थी जिसके अंदर हम लोगों ने हमारे वेस्टिंग वाले कॉइन को कन्वर्ट किया था हमारे CES के अंदर। और फाइनली जो हमारी थर्ड स्टेप चल रही है जिसके अंदर हमारे होल्ड वाले जितने भी SC है वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे CES के अंदर। तो ये थर्ड स्टेप जैसे ही हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हमारी 4 की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास में कोई ना कोई बड़ी न्यूज आ सकती है। हमारे
CES को लेकर, क्योंकि हम लोगों की जो सबसे बड़ी रुकावट थी, जो हम लोगों को डेटा शिफ्ट करना था और हमारे SC को CES के अंदर कन्वर्ट करना था, ये सबसे बड़ी प्रोसेस थी हमारी, जो कि हमको आगे जाने से रोक रही थी। ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाएगी 23 को। इसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिस्टर लाडो कोई बड़ी न्यूज हम लोगों को दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैसिव इनकम को लेकर, जो कि हम लोगों को रॉयल्टी के रूप में मिला करती थी। जी हाँ, NFTs जो हमारे पास में थी, चाहे एक्टिवेटर लेवल हो, चाहे MCM क्लब तक की आप लोगों के पास में NFTs है, ये हम लोगों को रॉयल्टी वापस से कब मिलना स्टार्ट होगी। तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि ऑफिशियल अपडेट का वेट करें, क्योंकि रॉयल्टी अब हम लोगों को पहले से बहुत ही ज्यादा बड़ी होकर यहाँ पर रॉयल्टी मिलने वाली है। जिन लोगों के पास में अभी हमारे वर्जन 2 की NFTs हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर मैं NFT को हमारे वर्जन को अपडेट करने का मौका मिलने वाला है। मतलब थर्ड वर्जन 3 में जाने के लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पर मिस्टर लाडो हमारे लिए अपडेट लेकर आएंगे कि किस तरह से वर्जन 2 को हम लोगों को अपग्रेड करके वर्जन 3 में जाना है और एलिजिबल हो जाना है बोनस के लिए। मतलब जो कि हमारी पैसिव इनकम थी, जो हम लोगों को हर महीने मिला करती थी हमारी रॉयल्टी के लिए, अभी अपडेट का वेट करें। जैसे ही अपडेट आएगी मैं उसके ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और हम सभी वेट कर रहे हैं कि ये चीज हम लोगों के साथ में हो। जी हाँ, हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारा CES का यूज हमारे TNS प्रोग्राम के अंदर कब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे पहले मैंने आपको वीडियो बनाया था, उसके अंदर भी बताया था कि अभी हम हमारे CES का यूज जो है हमारे TNS के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग को स्टार्ट कर देंगे, मतलब मनी रोटेशन, जिसके अंदर हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो सारा की सारा इलीगल हो जाता है, क्योंकि इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग जो है इलीगल है। तो अभी मिस्टर लाडो जब तक के हम लोगों के CES को किसी न किसी सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर नहीं लेकर आ जाते हैं, तब तक हम लोगों का जो है CES का यूज हमारे TNS के अलावा किसी भी प्रोग्राम के अंदर नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। बट जैसे ही हम लोगों का TNS के अंदर यूज होने लग जाएगा हमारे CES का, तो आप लोगों को इसका यूज, हमारी यूटिलिटी जो है वो बढ़ने लग जाएगी और यहीं से हमारी जर्नी फिर से स्टार्ट हो जाएगी कि हमारा रेट जो है CES का हाई होने लग जाएगा और आप लोगों का इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिकली हमारे पूरे के पूरे TNS प्रोग्राम के अंदर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा CES कब और किस एक्सचेंज के ऊपर आने वाला है। तो यहां पर ऑफिशियल अपडेट जो हमारे पास में रोड मैप के ऊपर है, अगर उसको देखा जाए तो यहां पर मिस्टर लाडो ने पहले ही बता दिया था कि क्वार्टर 3 में जो है हमारा कॉइन जो है हमारा CES जो है वो लिस्ट हो जाएगा किसी न किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। अगर आप लोग रोड मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो वहां पर आप लोगों को दिख जाएगा कि हमारा CES जो है पहले सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर आने वाला है। कई लोग वेट कर रहे हैं कि बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंज के ऊपर आ जाए, बट अभी उसके लिए काफी टाइम है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर में अभी और वेट करना पड़ेगा इस तरह के बड़े एक्सचेंज के ऊपर आने के लिए, क्योंकि बहुत सी चीजें, बहुत से क्राइटेरिया होता है इस ऐसे बड़े किसी एक्सचेंज के ऊपर आने के लिए। तो अभी हम लोग जब तक सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर नहीं आते, हम लोगों को डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। आप लोग सिर्फ वेट करें, बहुत ही जल्दी हमारे कॉइन जो है वो फ्री हो चुके हैं। 4 की प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही हो सकता है कि हमारे पास में बड़ी न्यूज आ जाए किसी न किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर में लिस्ट होने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉमन है, यहाँ पर बहुत से लोग पूछते हैं कि सर हमारा जो CES है क्या वो कॉइन है या एक टोकन है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी एक वीडियो बनाकर यहाँ पर डाला है, अपनी प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा कि हमारा कॉइन जो है वो कॉइन है, एक्चुअल कॉइन है या फिर टोकन है। इसका डिफरेंस आप लोगों को उस वीडियो में डिटेल में मैंने बताया है। आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब हमारी खुद की ब्लॉकचेन होगी, मतलब हमारे मेटावेल की या हमारे होलीवर्स की अगर खुद की ब्लॉकचेन होगी, तो उसके ऊपर अगर हमारे टोकन को यहाँ पर लेकर आते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉइन बन जाता है। मतलब एक कॉइन होने के लिए आप लोगों की खुद की ब्लॉकचेन होना जरूरी है। अगर आपकी ब्लॉकचेन है तो आप एक कॉइन वर्क करोगे, और अगर आप किसी और की ब्लॉकचेन के ऊपर में काम कर रहे हो तो आप यहां पर एक टोकन के रूप में काम करते हैं। तो एक छोटा सा एक मेजर जो चीज है कि हम अभी एक टोकन है, जब हमारी खुद की ब्लॉकचेन आ जाएगी, जो कि अभी हम लोगों को मिस्टर लाडो ने बताया तो नहीं है कि हमारी आगे ब्लॉकचेन लेकर आने का प्रोजेक्ट है या नहीं है। अगर होगा तो रोड मैप में मेंशन हो जाएगा, बट तब तक हम एज अ टोकन ही काम करेंगे, हमारा कॉइन जो है वो टोकन ही रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल जो है हर किसी के मन में, जितने भी हमारे CES के होल्डर है, जितने भी हमारे कॉइन के होल्डर हैं, उन सभी के मन में, जब से हमारा कॉइन लॉन्च हुआ है तब से सभी के मन में एक क्वेश्चन हमेशा से चलता आया है और हमेशा चलता रहेगा कि हमारे कॉइन के रेट कितने जा सकते हैं, कब बढ़ना स्टार्ट होगा। क्योंकि अभी हमारे का रेट जो है वो काफी डाउन हो चुके हैं, $22 तक हम लोग मैक्सिमम गए थे, उसके बाद हमारे कॉइन के रेट जो है काफी डाउन हो चुके हैं। तो हर किसी के मन में एक सवाल रहता है कि हमारे कॉइन के रेट्स कब बढ़ना
स्टार्ट हो जाएंगे। और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो है, चाहे वो मुझे व्हाट्सएप की बात कर लूं, चाहे मैं हमारे कमेंट सेक्शन की बात कर लूं, लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमारे कॉइन के रेट 2025 के एंड तक कितने हो जाएंगे। तो देखो ये सारी चीजें जो है डिपेंड करती है हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर और हमारे ऊपर कि हम कितने ज्यादा कॉइन को होल्ड करते हैं, हम कितने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स लेकर आते हैं जिनको हम यहां पर हमारे कॉइन के होल्डर्स बनाते हैं। और सेकंड चीज यहां पर डिपेंड करती है मिस्टर लाडो के ऊपर कि हमारे जो प्रोजेक्ट है हमारे रोड मैप पे अगर वो टाइम टू टाइम आते रहते हैं और उसके अंदर हमारे सीईएस का यूज होता है तो यहां पर हम लोग बहुत ही बड़ी ग्रोथ ले सकते हैं। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम हमारे प्रोजेक्ट के अलावा भी मतलब बाहर भी हमारे सीईएस का यूज होते हुए देखेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को वेट करना है। जब हम एक्सचेंज के ऊपर आ जाएंगे, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमारे कॉइन का यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आप एक बड़ी उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे कॉइन के रेट टू द मून बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। बट आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि हमारी कॉइन की यूटिलिटी बढ़े और जितनी ज्यादा यूटिलिटी बढ़ेगी उतने ही ज्यादा हमारे कॉइन के रेट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। हमारे पास में नए इन्वेस्टर्स होंगे, हमारे पास में नए प्रोजेक्ट्स होंगे, हमारे पास में और एक्सचेंज के अलावा हमारे पास में दूसरे ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिसके अंदर हम हमारी कम्युनिटी के बाहर भी, हमारे इकोसिस्टम के बाहर भी हमारे कॉइन को यूज कर पाएंगे। तब आप लोग यहां पर देखेंगे कि एक्चुअल पोटेंशियल क्या है हमारे सीईएस का। तब तक आप लोग जितने ज्यादा होल्ड कर सकते हैं, जितने ज्यादा बाय कर सकते हैं, कॉइन को बाय करते रहें। छोटी मोटी जो बीच में अफवाहें आती रहती है उनके ऊपर ध्यान ना दें, अपनी टीम बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दें ताकि हम लोग बहुत ही जल्दी हमारे कॉइन को टू द मून लेकर जाए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग जितने ज्यादा कमेंट करेंगे मुझे उतने ही ज्यादा मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले पाऊंगा, उतने ही ज्यादा आप लोगों के डाउट क्लियर कर पाऊंगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करें, चाहे व्हाट्सएप करें चाहे कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के नाम के साथ में मैं अपना नेक्स्ट वीडियो जो है वो बनाने वाला हूं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मेटावर्स से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस।